नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मकर संक्रांति। यानी बहुत लोगों के मन में ख्याल आता है कि मकर संक्रांति क्यों मनाई जाती है, कब मनाई जाती है और इस दिन तिल के लड्डू क्यों खाए जाते हैं। यानी तिल से बनी सामग्रियों का ही महत्व क्यों होता है, बेसन के लड्डू क्यों नहीं खाए जाते। और ये जो कब मनाई जाती है, या तो 14 या 15 जनवरी को ही क्यों मनाई जाती है, 26 जनवरी को, 27 जनवरी को, 28 नवंबर को, ऐसे क्यों नहीं मनाई जाती। हमारे सारे जो हिंदू त्योहार होते हैं, जैसे कि दीपावली होती है, उसकी तारीख फिक्स नहीं होती, वो क्योंकि वो हिंदू पंचांग के अनुसार मनाते हैं। लेकिन यही एक ऐसा त्योहार क्यों है जो 14 या 15 जनवरी को ही मनाया जाता है, क्यों? आपके मन में कभी ऐसा सवाल आता होगा और आपने कहीं न कहीं से जानने की कोशिश भी की होगी। ठीक है, तो आज मैं आपको इस वीडियो में ये 3 सवालों का जवाब आराम से दूंगा कि ये क्यों मनाई जाती है, कब मनाई जाती है और इस दिन तिल का महत्व ही क्यों होता है। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिए। उससे पहले आपको मैं मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं कि होठों पे मुस्कान और आपका साथ हो, होठों पे मुस्कान और आपका साथ हो, फिर सब त्योहार हमारे लिए खास हो। आपको मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। चलो अब इसके सवालों के जवाब ढूंढते हैं। ठीक है, सबसे पहला सवाल है कि मकर संक्रांति क्यों मनाई जाती है। हमारे यहाँ सभी जो हिंदू त्योहार है वो चंद्र गणना पर आधारित होते हैं, इसलिए उनकी डेट है वो चेंज होती रहती है। क्योंकि चंद्र गणना पर आधारित होते हैं तब उनका एक कैलेंडर वर्ष 354 दिन में पूरा होता है। लेकिन जो ये मकर संक्रांति है ये सूर्य गणना पर आधारित होती है। और ये सूर्य गणना पर आधारित जो कैलेंडर वर्ष होता है, जिसको हम ये अंग्रेजी कैलेंडर वर्ष और ग्रिगोरियन वर्ष भी कहते हैं, ये 365 दिन में पूरी होती है। ठीक है, इसलिए इसकी तारीख हमेशा फिक्स ही रहती है, इसकी तारीख में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो अब ये जानते हैं कि क्यों मनाई जाती है। इसका एक वैज्ञानिक कारण है और ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। ठीक है, जैसे कि ये जो अपना सूर्य होता है, सूर्य दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध में आना शुरू कर देता है। यानी अपनी पृथ्वी दो गोलार्ध में बटी हुई है, दक्षिणी गोलार्ध और एक उत्तरी गोलार्ध। तो सूर्य होता है इस मकर संक्रांति के दिन ही दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध में आता है। इसलिए ये कहा जाता है कि जो सूर्य होता है वो दक्षिणायन से उत्तरायण में आता है, इसलिए इसको उत्तरायण भी कहा जाता है गुजरात में। ठीक है, और इसको अलग अलग राज्यों में पोंगल भी कहते हैं, कहीं पर संक्रांत कहते हैं। ठीक है, तो ये क्यों मनाई जाती है? क्योंकि सूर्य दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करता है। और इसका नाम मकर संक्रांति क्यों है? क्योंकि अपने जो ज्योतिष आकलन के अनुसार सूर्य जब पोष माह में धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करता है, तो इसलिए इसको मकर संक्रांति कहा जाता है। ठीक है, इसलिए सूर्य दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करता है और ज्योतिष आकलन के अनुसार ये पोष माह में धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करता है, इसलिए मकर संक्रांति मनाई जाती है। और इसी दिन मकर संक्रांति के दिन प्रवेश करता है। ठीक है, सूर्य। तो क्यों मनाई जाती है, इसका आंसर तो आपको मिल गया। अब कब मनाई जाती है, ये सबसे बड़ा सवाल है। पिछले कुछ सालों में ये फिक्स 14 जनवरी को मनाई जाती थी, लेकिन वर्तमान में ये 15 जनवरी को मनाई जाती है और इस साल भी 15 जनवरी को मनाई जाएगी। क्यों? इसकी तो तारीख फिक्स होती है, इसकी तारीख हर 72 वर्षों में बदलती है। यानी जो अपनी ये सूर्य गणना पर आधारित होता है और सूर्य की गति है वो प्रत्येक 3 वर्ष बाद 1 घंटा तेज हो जाती है। अर्थात 72 वर्षों में ये एक दिन बाद मकर उत्तरायण में प्रवेश करता है। सूर्य होता है वो 72 वर्षों में एक दिन तेज गति करता है, अर्थात यह एक दिन बाद मकर राशि में प्रवेश करता है। इसलिए वर्तमान में जैसे ये 15 जनवरी को लगभग मनाई जाती है और आगामी कुछ सालों में फिक्स 15 जनवरी को ही मनाई जाएगी। और अगले 72 वर्ष बाद ये मकर संक्रांति 16 जनवरी को मनाई जाएगी। ठीक है, ये भी कंफर्म हो गया कि ये 14 या 15 जनवरी को क्यों मनाई जाती है और आगामी 72 वर्षों बाद 16 जनवरी को मनाई जाएगी। ये भी आप ध्यान रखिए, क्योंकि सूर्य प्रति 72 वर्ष के बाद अपनी गति एक दिन तेज कर लेता है। ठीक है, कब मनाई? अब इस दिन तिल का महत्व ही क्यों है, ये बहुत ही बड़ा सवाल है। इस दिन बेसन खाने का महत्व क्यों नहीं है, इस दिन और कोई गेहूं के उबले वगैरह वो खाने का महत्व क्यों नहीं है, तिल ही क्यों? इसके पीछे कहानी है, ज्योतिष के अनुसार कहानी है कि जो सूर्य देव है अपने, उनके दो पत्नियां थी, एक थी छाया और एक थी संज्ञा। छाया के पुत्र हुआ शनिदेव, जिनकी चाल चलन थोड़ी सही नहीं थी, जिस कारण सूर्यदेव उनको पसंद नहीं करते थे। तब सूर्यदेव ने क्या किया, अपनी पत्नी छाया और शनिदेव को एक अलग घर देकर, कुंभ जिसका नाम है, जो शनिदेव की दो राशि है, कुंभ राशि और मकर राशि, तो उनका जो कुंभ घर था वो उनको रहने के लिए दे दिया और उनको खुद से अलग कर दिया एक तरह से। इससे छाया और शनिदेव नाराज हो गए। वो उन्होंने क्या किया, उन्होंने
सूर्यदेव को श्राप दे दिया और कुष्ठ रोग उनको प्रदान कर दिया, अर्थात कोढ़ कोढ़ उनको प्रदान कर दिया। सूर्यदेव कोढ़ से ग्रसित हो गए, उनको कुष्ठ रोग हो गया। तब उनसे क्या होगा, उनकी जो दूसरी पत्नी थी संज्ञा, उनको बहुत तकलीफ हुई। उन्होंने क्या किया, अपने पुत्र यमराज की आराधना की और यमराज ने अपने तप से उनको कुष्ठ रोग से मुक्ति दे दी। अब सूर्य वापस अपने पुनः ऊर्जा में आ गए। तब उन्होंने अपनी दृष्टि कुंभ की तरफ अर्थात शनिदेव के घर की तरफ एकत्रित कर ली, जिससे क्या हो गया, कुंभ जल गया, यानी शनिदेव का घर जल गया। इससे उनकी पत्नी सूर्यदेव की पत्नी संज्ञा को बहुत ही आत्मग्लानि हुई कि मेरी वजह से उनको बहुत ही तकलीफ हो रही है। तब उन्होंने सूर्यदेव को समझाया कि ये आपका ही पुत्र है, इनसे मतलब रुष्ट होने की आवश्यकता नहीं है। तब सूर्यदेव ने उनकी बात मानी और वो उनसे मिलने जाने के लिए तैयार हो गए। अब जैसे ही शनिदेव को पता चला कि मेरे पिताजी मुझसे मिलने आ रहे हैं, तब उन्होंने सोचा कि पिताजी आ रहे हैं और कुछ स्वागत तो करना चाहिए ना। तब उन्होंने अपने जले हुए घर में से देखा कि तिल पड़े हुए थे सिर्फ एक मटकी में। तब उन्होंने कहा कि और तो कुछ बचा नहीं, क्योंकि घर पूरा जल गया था, सिर्फ तिल बचे थे। उन्होंने तिल से उनकी अगवानी की, यानी उनका स्वागत किया, उनकी पूजा की। फिर इससे सूर्यदेव जी खुश हो गए और सूर्यदेव ने उनके लिए नया घर उनको दिया, मकर नाम था जिसका। तब ऐसा माना जाता है कि मकर संक्रांति के दिन सूर्य है वो कुंभ घर से अपने नए घर मकर में प्रवेश करते हैं, यानी सूर्य कुंभ राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं। तो यही इसका महत्व है। और शनि इस दिन अगर तिल के लड्डू हम इसलिए खाते हैं क्योंकि तिल का महत्व है, इसलिए क्योंकि तिल से उन्होंने अपने पिता की सेवा की थी, ठीक है, या स्वागत किया था। इसलिए जो भी कोई व्यक्ति तिल से शनिदेव को आराधना करेगा, तिल के बने लड्डुओं का उनको भोग चढ़ाएगा, तो शनिदेव उनसे बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि इसी तिल से उन्होंने अपने पिता का स्वागत किया था, उन्हें नया घर मिला था, मकर राशि, ठीक है। तो हमें तीसरा आंसर भी मिल गया, ठीक है, कि तिल का महत्व ही क्यों है, ठीक है। तो ये मकर संक्रांति के बारे में जितने भी डाउट होते हैं हमारे लोगों को कि मकर संक्रांति क्यों मनाई जाती है, कब मनाई जाती है, अब की बार 15 जनवरी को क्यों मनाई जा रही है, तो ये कारण है कि क्यों मनाई जा रही है और तिल का ही महत्व क्यों है, ठीक है। अब हम अगले वीडियो में अगली कड़ी के साथ आपको मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।